गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर क्लास 8। तो इसमें हमने पहले मेजर क्रॉप्स पढ़ी थी राइस और वीट के बारे में, और आज हम आगे कुछ और क्रॉप्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इज मिलेट्स। तो दे आर ऑल्सो नोन एज द कोर्स ग्रेन्स। तो कोर्स ग्रेन के नाम से भी इनको जाना जाता है, मतलब दानेदार जो फसल है जो होती है, मोटा अनाज भी हम इसे कहते हैं। एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स। इसके लिए ज़मीन का बहुत ज़्यादा उपजाऊ होना ज़रूरी नहीं है, सैंडी सॉइल में जो हो जाते हैं। एंड इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। तो ये एक हार्डी क्रॉप है, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में भी ये सर्वाइव कर सकती है। ठंड का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। मॉडरेट टेम्परेचर इसके लिए चाहिए है, और रेनफॉल की मात्रा भी सही होनी चाहिए। तो एग्जांपल्स हैं ज्वार, बाजरा, रागी। तो अदर कंट्रीज नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजीर। तो इंडिया में जे उगाई जाती है फसल। तो साथ में और कंट्रीज जिसमें जे मेजर प्रोड्यूसर जो है इस फसल के, वो है नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजीर। तो नेक्स्ट इज द मेज, मतलब ज्वार। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। इसके लिए ना बहुत ज़्यादा बारिश, ना बहुत ज़्यादा कम बारिश की ज़रूरत, मतलब बहुत कम बारिश भी नहीं इसके लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मॉडरेट चाहिए होती है। और टेम्परेचर भी इसके लिए मॉडरेट चाहिए। तो ज़्यादा इसको सनशाइन की ज़रूरत होती है। एंड इट नीड वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल क्या होती है कि जिसमें पानी आए तो ज़रूर, लेकिन उसमें ये नहीं है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाए, कीचड़ सा वहाँ पे बन जाए। ऐसा नहीं, कि पानी जो है ड्रेन अच्छे से इसमें से हो जाना चाहिए। तो मतलब कि पानी साथ में निकलता रहे, जहाँ ज़मीन के अंदर जो समो जाए उतना ही, इतना नहीं कि वहाँ पे खड़ा रह जाए। ऐसी मिट्टी नहीं इसके लिए चाहिए कि जिसमें पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है। तो मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। नेक्स्ट इज कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर की इसको ज़रूरत रहती है। रेनफॉल इसके लिए हल्की चाहिए है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन इसके लिए चाहिए होती है। 210 डेज वो चाहिए होते हैं जो फ्रॉस्ट फ्री हो, जिसमें मतलब कोहरा ना हो, पाला ना हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड ना हो, और सनशाइन की भी ज़रूरत रहती है। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल्स। जी काली मिट्टी जो होती है और एलुवियल सॉइल जो होती है, उसमें ज़्यादा जी अच्छी तरह से जी फसल जो है सर्वाइव करती है। और किस किस कंट्री में ज़्यादा है? चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट। जे लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के। एंड इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो रॉ मटेरियल बहुत इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल के रूप में ये काम करता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि कॉटन से थ्रेड तैयार होता है, और थ्रेड से फिर कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज द जूट। जूट वॉज ऑल्सो नॉन एज द गोल्डन फाइबर। ड्यू टू इट्स कलर इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल, बारिश भी बहुत ज़्यादा इसके लिए चाहिए, और ह्यूमिड क्लाइमेट जो नमी वाला वातावरण है, जलवायु है, वो इसके लिए चाहिए है। तो दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। ट्रॉपिकल एरियाज जैसे ट्रॉपिक्स के आसपास है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में से निकलती है, तो वहाँ उसके आसपास के एरिया में जो ये फसल ज़्यादा अच्छी होती है। बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जूट पैदा होता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट की खेती जो है वो वेस्ट बंगाल में होती है। नेक्स्ट इज कॉफ़ी। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन लोमी सॉइल। इसके लिए वार्म और वेट क्लाइमेट का होना, गर्म भी हो, वेट भी हो, मतलब बारिश भी होनी चाहिए इसके लिए, और लोमी सॉइल होनी चाहिए जो जिसमें सैंड और क्ले पार्टिकल्स ज़्यादा रहते हैं। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। तो जो पहाड़ों की ढलानें हैं, जेंटल स्लोप जो होती है, वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं इसकी फसल के लिए, इस फसल के लिए। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा खेती होती है कॉफ़ी की, और उसके बाद कोलंबिया और इंडिया का नंबर आता है। नेक्स्ट इज टी। टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस। बेवरेज क्रॉप मतलब पीने वाले पदार्थ जो होते हैं। तो प्लांटेशंस में जो दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ों की ढलानें होती हैं, एरिया होता है, उसमें जो खेती की जाती है टी की। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट। ठंडा वातावरण चाहिए इसके लिए, एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स।
तो इसके लीव्स काफ़ी टेंडर होते हैं, नाजुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो उनके लिए बारिश चाहिए, सारा साल बारिश चाहिए होती है, लेकिन पानी वहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए इसमें। तो इसलिए पहाड़ों की ढलानों के ऊपर ज़्यादातर इसकी खेती होती है, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश होती रहती है, पानी आता भी है, लेकिन पानी इसके बीच में ठहरता नहीं है, वो नीचे की तरफ फ्लो करता रहता है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, इसके लिए भी लोमी सॉइल की, जिसको अच्छे से पानी मिलता रहे, और जेंटल स्लोप्स की ज़रूरत पड़ती है। लेबर इन लार्ज नंबर इज़ रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स, तो क्योंकि इसकी पत्तियां तोड़नी होती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत रहती है। कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका एंड ये जो कंट्रीज़ हैं प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। तो इंडिया, चाइना, श्रीलंका, कीनिया में दुनिया की सबसे अच्छी किस्म की जो चाय की खेती है वो जहाँ पे होती है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट।